गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 5 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 बन चुका है हाइट एंड डिस्टेंस पर। ओके, और टिग्नोमेट्री का भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। और एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है मैथ्स क्लास 10 करके प्लेलिस्ट है। ओके, मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। आप लोग जाके सारा वीडियो वहाँ से देख सकते हो। ओके, और हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1, 2, 3 भी देख सकते हो, 4 भी, क्योंकि काफ़ी बेसिक तरीके से समझाया हुआ है। और ओके, और ताकि आगे क्वेश्चन बनाने में उसमें हेल्प मिलेगा। तो आज हम लोग इसका हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 5 करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस भी कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर, ओके, जेट फाइटर है, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ओके, एक पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ पे एक फ्लाइट है, ओके, हवा में है फ्लाइट, यहाँ एक ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से जब उस फ्लाइट को देखा जा रहा है, कोई पर्सन ए देख रहा है, ओके, तो कोई पर्सन है यहाँ पे, फ्लाइट ए का पोजीशन है यहाँ पे, देख रहा है, तो उस एंगल से, जिस एंगल से वो देख रहा है इस फ्लाइट को, वहाँ 60 डिग्री बन रहा है। ओके, कुछ समय बाद आफ्टर 15 सेकेंड, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे यदि फ्लाइट था तो आफ्टर 15 सेकेंड मान लीजिए जहाँ पहुँचता है, ओके, तो पहुँचने के बाद क्या हुआ कि एंगल जो था इस पॉइंट सर, इस पॉइंट से जो भी एंगल था वो 60 डिग्री से 30 डिग्री में बदल गया है। और उस जेट फाइटर जो जेट फ्लाई कर रहा है उसका स्पीड कितना है, 720 किलोमीटर पर आवर। ओके, फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच द जेट इज़ फ्लाइंग। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हाइट निकालना है। ओके, तो चलिए हम लोग जल्दी से हाइट निकाल लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। ओके, फिगर बनाने से क्या हुआ कि थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि पहले फिगर बना लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा पहले फिगर बनाने का। ओके, जैसे मान लीजिए फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है, ओके, ये ए पॉइंट है, और यहाँ पे जैसे ये कोई ग्राउंड है, यहाँ पे जैसे ग्राउंड बना देते हैं, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से जब इसको देख रहा है, मतलब यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, इस एंगल से जब इस प्लेन को यहाँ पे देख रहा है, ओके, जैसे यहाँ पे देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे बना देते हैं पहले। तो जब ऑब्जर्वर इस प्लेन को देख रहा है यहाँ से, तो उस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ओके, कितना बन रहा है, 60 डिग्री। बट आफ्टर 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज, मतलब आफ्टर 15 सेकेंड मतलब समझिए, तो यहाँ से वो 15 सेकेंड यहाँ तक चला, मतलब पॉइंट बी पर आ गया, ठीक है। तो 15 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय किया है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 15 सेकेंड में तय किया है। अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है, 30 डिग्री। मतलब अब वो कितना देख पा रहा है, ओनली 30 डिग्री का एलिवेशन पे देख पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब वो क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है, फाइंड द कांस्टेंट हाइट, मतलब हाइट निकालना है। ओके, उसका हाइट निकालना, तो मतलब ये, मतलब इस प्लेन का हाइट आपका यहाँ पे भी सेम रहेगा। ओके, इसका हाइट यहाँ बना लेते हैं। ओके, ठीक है, ये ए और सी ले लेते हैं, ए बी, इसको सी ले लेते हैं, ओके, और इसको डी ले लेते हैं, और इसको ई ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ए डी इज पैरेलल टू बी, तो ए डी भी एक हाइट है और बी ई भी क्या है, हाइट है हमारा। ओके, किसका, जो जेट फ्लाई कर रहा है स्काई में। ओके, तो कहीं ना कहीं यदि हम ए डी सी ट्रायंगल एक बार लेते हैं और एक बार बी ई सी ट्रायंगल लेते हैं, तो हाइट हमारा तो दोनों केस में सेम ही ना आएगा, तो उसको आपस में इक्वल करके हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला बात है कि ये डिस्टेंस हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। ओके, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ओके, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, मतलब जो 15 सेकेंड में वो मूवमेंट किया है वो कितना किलोमीटर वो चला गया। ओके, तो सबसे पहले इस चीज़ को फाइंड कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सारा डाटा लिख लेना। ओके, यहाँ पे देखिए लिख देना है ए डी एंड बी ई आर द रिस्पेक्टिव हाइट्स ऑफ द फ्लाइट। ओके, ए डी डी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए डी लिखते हैं। ओके, ए डी एंड बी ई आर रिस्पेक्टिव हाइट ऑफ द जेट। ओके,
अब देखिए जैसे कि ए बी इज़ द डिस्टेंस, ए बी इज़ द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 15 सेकेंड। ओके, अब देखिए ए बी क्या, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 15 सेकेंड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका, हमारा डिस्टेंस हमारा आ जाएगा। अब देखिए स्पीड कितना 720 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हमको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में बदलना होगा क्योंकि यहाँ पे 15 सेकंड दिया हुआ है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड तो हमारा किलोमीटर में है, तो इसको सबसे पहले मीटर में बदल देंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, और टाइम हमारा 15 सेकेंड है, बस कुछ करना नहीं था। अब देखिए इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे तो 15 डाइट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 4 जा होता है 72 के 0, तो ये क्या आ गया हमारा 500 5 20 इंटू 15, तो कहीं ना कहीं ये 3000 मीटर, मतलब 3000 मीटर कहने मतलब ये 3 किलोमीटर चला। ओके, तो मतलब 3 किलोमीटर ये चल दिया, इसको यहाँ पे कर देते हैं, या तो फिर यहाँ पे 3000 लिख देते हैं। ओके, मीटर लिख देते हैं, हम लोग को सॉल्व करने में आसानी रहेगा। ओके ठीक, ये हम लोग आ चुका है। हमको क्या लेना है, मुझे ये लेना। ओके, ये वाला इस ट्रायंगल को लेना है और एक बार इस ट्रायंगल को लेना। जब इस ट्रायंगल को हम लोग लेंगे तो ये भी तो डिस्टेंस चाहिए, कॉट लीजिए चाहे 10 लीजिए, हम लोग को ये डिस्टेंस चाहिए, तो इसको कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। लेट सी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर। ओके, एक्स मीटर ले लेते हैं। तो जब हम लोग ये एक्स लिए हैं, जब हम लोग ये एक्स माने हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं जब इस ट्रायंगल को देखते हैं, ओके, जैसे कि इन ट्रायंगल, ओके, इन ट्रायंगल ए डी सी, जब ए डी सी हम लोग ट्रायंगल लेते हैं तो सी हमारा क्या 60 डिग्री है और ये हाइट हमको निकालना है। ओके, ये हाइट निकालना है, तो कहीं ना कहीं यदि 1060 पी बाई बी लेंगे, 1060 यदि लेते हैं, 1060 इज इक्वल टू पी बाई बी, तो पी हमारा क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा, एंड बी हमारा क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा। ओके, तो ए डी तो हमको नहीं मालूम है, ए डी तो दोनों जगह इक्वल है, ए डी एंड बी आर रिस्पेक्टिव हाइट ऑफ द जेट। ओके, तो बी हम लोग एक्स माने हैं, तो 1060 हमारा कितना होता है, √3। ओके, तो 1060 हम यहाँ पुट कर देते हैं। ए डी हमारा क्या, ए डी कुछ नहीं, ए डी को हम लोग चलिए एच ले लेते हैं। ओके, ए डी को हम लोग एच ले लेते हैं, ए डी एंड बी ई आर हाइट्स, ओके, इज इक्वल टू एच ले लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। तो एच बाई एक्स, तो अब जैसे सी डी हमको निकालना है, तो ये कहीं ना कहीं यदि हम इसको इधर लेके जाते हैं तो एच तो दोनों केस में बराबर ही ना पड़ेगा। एच क्या, एच निकालना है, सबसे बड़ी बात है कि एच निकालना है। ओके, तो हम लोग एक्स इज इक्वल टू लेते हैं। ओके, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, मतलब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, इस डिस्टेंस को निकालने के हमारा एच बाई √3 आएगा। ओके, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या लेना है, बी सी ई। ओके, अब जैसे बी सी इन ट्रायंगल, ओके, बी सी ई इस ट्रायंगल को लेंगे तो 1030 डिग्री हमारा आएगा। ओके, 1030 हमारा, जब हम लोग 1030 लेते हैं इसमें तो क्या आएगा हमारा बी ई बाई सी ई। ओके, बी ई बाई सी ई आएगा। ओके, अब 1030 मतलब 1/√3 इज इक्वल टू बी हमारा क्या एच है, बाई सी ई हमारा क्या है 3000 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, बी ई बाई सी ई हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ इस फिगर से हमारा क्या आएगा, बी इज इक्वल टू एच है एंड सी हमारा क्या है 3 किलोमीटर है, सॉरी 300 मीटर। ओके, 3000 मीटर। ओके, तो अब जैसे x इज इक्वल टू इतना है, तो यदि हम सबसे बढ़िया क्या करते हैं कि h इज इक्वल टू ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 3000 प्लस x बाई √3 आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू h। अब कहीं ना कहीं यहाँ से भी हमारा h वही आएगा, यहीं पे कर देते हैं इसको, यहाँ पे √3 ना लेकर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। ओके, तो h इज इक्वल टू √3x। ओके, अब क्या है कि देखिए दोनों जगह h आ चुका है, तो कहीं ना कहीं h ये बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो फ्रॉम यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या ले लेंगे, x √3 इज इक्वल टू 3000 प्लस x बाई √3 ले सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे x √3 इज इक्वल टू 3000 बाई √3 प्लस x बाई √3 कर सकते हैं। ओके,
अब इसे इक्वल के इसको इधर शिफ्ट करते हैं, यदि हम इक्वल के इधर इसको शिफ्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x√3 माइनस x/√3 आ जाएगा। ओके, बाई इक्वल टू 3000/√3। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये √3 और ये आ जाएगा 3x आ जाएगा यहाँ पे। ओके, माइनस x आ जाएगा, तो 3000/√3। तो यहाँ पे हम लोग क्या आ गया, x बाहर यदि कॉमन निकाले तो 3 - 1/√3 आएगा। ओके, 3000/√3। अब ये जो नीचे में √3 तो आपस में कैंसिल हो गया। ओके, तो अब ये 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x = हमारा क्या आ जाएगा, 3000/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 15 मतलब 20 मतलब 15 मीटर, मतलब ये 1.5 किलोमीटर का समय है। ओके, ये 1.5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, ये 1.5 किलोमीटर, तो ये 1500 मीटर है। हमको निकालना क्या, हाइट निकालना। ये x का वैल्यू आप इसमें कहीं पुट कर सकते हो, या तो यहाँ या तो यहाँ। ओके, पुटिंग x = 1500 इन इक्वेशन 1। हम लोग जब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या आएगा, ये 1500 इंटू √3। ओके, तो 1500 इंटू 1.732। ओके, जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व किए, ओके, जब मैंने रफ किया तो रफ करने पर हम लोगों को इसका आंसर कितना मिला, 2598 मीटर। ओके, 2598 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ओके, कुछ करना नहीं था, 2 इक्वेशन को लाना था जिसमें h दोनों केस में आया है। ओके, और इसको तो x माने हुए थे, तो आपस में जब आने के बाद तो फर्स्ट इक्वेशन से दोनों आपस में क्या किया, हम लोग दोनों इसको बराबर कर दिए थे। ओके, बराबर करने के बाद x आ गया। अब जो x का वैल्यू आया है आइदर आप इसमें या इसमें किसी में पुट करके आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये रहा आज का अभी का क्वेश्चन। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। ओके, बॉय क्या देखा कि कोई बर्ड है जो फ्लाई करे, तो उससे बर्ड से और उस बॉय का दूरी कितना है, 100 मीटर है। ओके, या 100 मीटर लिखा हुआ है। फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, और वहाँ से एलिवेशन कितना बन रहा है उसका, 30 डिग्री का बन रहा है। ओके, उसके बाद क्या है, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, कोई बिल्डिंग से कोई बिल्डिंग है। ओके, उसके छत पर एक लड़की खड़ी है। अ गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, छत पे खड़ी है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड, उसी बर्ड का, सेम बर्ड का, टू 45 डिग्री। द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड। ओके, मतलब बर्ड के अपोजिट साइड में दोनों, लड़का लड़की दोनों मतलब अपोजिट साइड में बर्ड के खड़े हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल निकालना। जैसे कि इसका फिगर यदि हम लोग बनाते हैं, फिगर बनाएंगे तभी समझ में आएगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बर्ड है। ओके, ये बर्ड है, बर्ड बी से हम लोग डिनोट कर देते हैं। ओके, मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉय खड़ा है। ओके, यहाँ पे और थोड़ा दूर ले लेते हैं, यहाँ पे कोई बॉय है। ओके, जब ये बॉय इस बर्ड को देख रहा है तो यहाँ से वो कितना बना दे रहा है, वो 30 डिग्री बना रहा है। हाँ, 30 डिग्री बना रहा है। ओके, 30 डिग्री का बना रहा है एट अ डिस्टेंस, मतलब कि अ बर्ड फाइंड्स फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम, मतलब ये 100 मीटर होगा। ओके, 100 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच का। और यहाँ क्या बोल रहा है कि ये जो बॉय है, ओके, ये सी मान लीजिए बॉय है, और गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ, कोई 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ओके, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जैसे कि मान लीजिए इसका यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, जैसे ये बिल्डिंग है। ओके, यहाँ पे बिल्डिंग ले लेते हैं, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बर्ड, ये रूफ है। ओके, यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है, तो यहाँ से इस बर्ड को यदि वो देख रही है, ओके, तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है इसका। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ले लेते हैं, इसको ऐसे लंबा कर देते हैं। ओके, और इसको से टच कर देते हैं, ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो फाइंड द, मतलब यहाँ पे पूरा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द गर्ल। ओके, ये सी है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ले लेते हैं डी। ओके, ये गर्ल है, ये कौन है, यहाँ पे गर्ल खड़ी है, यहाँ पे सी है जो बॉय है। ओके, बॉय है। ओके, और ये ए और बी हो गया, ये मतलब एक्चुअल हाइट हो गया बर्ड का फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, ए बी इज द एक्चुअल हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखिए ये 20 मीटर है, ये कितना है, 20 मीटर का बिल्डिंग है। ओके, 20 मीटर का बिल्डिंग है,
हमको निकालना है क्या, यदि मान लीजिए आपका ये दिया हुआ है, ओके, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो हम ये निकाल सकते हैं आसानी से, ओके। ये और ये दिया हुआ है, ये दिया और ये दिया, तो हम ये भी निकाल सकते हैं। जब ये निकल जाएगा तो ये भी हमारा निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले काम हम लोग को क्या रहेगा, सारा डाटा को लिख लेना है, ओके। यहाँ पे डी है तो इसको ई कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे दे देते हैं बी इज़ अ बर्ड, ओके। बी क्या है, एक बर्ड है। सी पॉइंट क्या बता रहा है, हमारा बॉय बता रहा है, ओके। डी पॉइंट क्या बता रहा है, हमारा गर्ल बता रहा है, ओके। और ए बी इज़ द हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ए बी इज़ द हाइट, ओके, हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम ग्राउंड, ओके। और डी इज़ द बिल्डिंग, डी इज़ बिल्डिंग, ओके। 20 मीटर क्या है, 20 मीटर है। तो इतना डाटा तो हम लोग लिख लिए। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ए बी, ओके। तो यहाँ पर हम लोग नेमिंग करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी दे देते हैं। ए बी सी में यदि ट्रायंगल में नेमिंग करते हैं तो ए बी फाइंड करना है, तो यहाँ पे साइन 30 ले लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। तो साइन 30 इज इक्वल टू पी बाई एच हो जाएगा, मतलब ए बी बाई सी बी, हाँ सी बी, ओके। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। ए बी निकालना ही है हमको, कोई बात नहीं। सी बी कितना है, सी बी 100 है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ए बी हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ओके। 50 मीटर आ गया, यानी ए बी हमारा 50 आ गया। जब ये पूरा 50 है तो अब यहाँ से यहाँ तक भी तो 20 होगा, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, ये हमारा 20 है तो 50 है, तो ये हमारा 30 होगा, ओके। ये 30 होगा। देयरफॉर इसको जैसे कुछ नेम करते हैं, डी ई, यहाँ पे एफ दे देते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पे जी दे देते हैं, ओके, हाँ ठीक है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं यदि ए बी आया हमारा तो ए बी पूरा है, ओके, ए जी और बी जी आ जाएगा, मतलब ए बी लेंथ क्या आएगा हमारा, बी जी प्लस ए जी, ओके। तो ए जी हमारा आ चुका, ए जी हमारा ए जी इज इक्वल टू डी ई है, डी ई इज इक्वल 20 मीटर इज इक्वल टू ए जी, ओके। तो ए जी और डी ई आपस में इक्वल है, तो कहीं ना कहीं यदि बी जी हम निकालना चाहेंगे इज इक्वल टू ए बी आएगा, ओके। तो बी जी निकालना है, तो बी जी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी माइनस ए जी करना पड़ेगा, ओके। तो बी जी हमारा आ चुका है, कितना है, 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30, ठीक है। बी जी हमारा आ चुका है, बी जी हमारा आ चुका है 30, ओके। अब देखिए ये 30 है और ये 45 है, हमको निकालना है क्या, बी टी, ओके, डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो बी डी हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें भी वही करेंगे, साइन लेंगे, साइन 45 लेंगे, ओके। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, साइन 45 ही लेंगे, ओके। तो अब देखिए इन ट्रायंगल बी डी जी, ओके, इन ट्रायंगल बी डी जी, तो बी डी जी लेते हैं, तो साइन 45 हमारा क्या आ जाएगा, साइन 45 इज इक्वल टू पी बाई एच होगा, यानी पी बाई एच आएगा, मतलब बी जी बाई बी डी, ओके, बी जी बाई बी डी। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, ओके। बी जी निकालना, बी जी हमारा दिया हुआ 30 बाई बी डी निकालना है, बी डी, हाँ बी डी निकालना है, तो बी डी हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 30√2, ओके। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है गिवन हम लोग का, यहाँ पे दिया हुआ है कि √2 को 1.41 से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। तो बी डी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 30 × 1.41, ओके। तो जब फाइनली इसको हम लोग करते हैं तो बी डी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 42.3 मीटर आएगा, ओके। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द गर्ल, ओके, डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द गर्ल इज 42.3 मीटर, ओके। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम द बर्ड 100 मीटर था, उसी तरह ये भी हमारा कितना आ चुका है लास्टली, 42.3 मीटर, ओके। तो यही रहा इस
क्वेश्चन का आंसर यदि कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो आप लोग क्या करो, वीडियो को एक बार रिवाइंड करो, जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा, जिस टॉपिक से नहीं समझ, जिस पॉइंट से नहीं आया वहाँ तक आप लोग बैक ले जाओ वीडियो को, ओके। तो उसको फिर से चला के देखो और कहीं ना कहीं समझ में आएगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में जो भी इसका नेक्स्ट वीडियो बनेगा उस वीडियो में उस क्वेश्चन को फिर से लूँगा और उसको और अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ओके। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये देखिए अगला क्वेश्चन वो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, ओके। मतलब कोई टावर है, ग्राउंड पे 2 पॉइंट्स है, ओके। तो इसको हम लोग सबसे पहले फिगर से बनाते हैं। जैसे एक टावर ले लेते हैं, सबसे पहले टावर ले लिए, ठीक है। ये टावर हो गया हमारा, टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। जैसे कि मान लीजिए ग्राउंड है तो यहाँ से एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ओके। यहाँ से जब वो बनाया तो A मीटर्स एंड B मीटर्स, ओके। तो ये मान लीजिए पूरा A है और ये पूरा B होगा। एक मिनट इसको बना ही लेते फिगर पहले, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये तो टावर हो गया हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, A मीटर, ओके। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो है ये है हमारा B मीटर, ओके। ये हमारा कितना है, B मीटर है। तो ये क्या बोल रहा है ना कि ऑफ ए टावर, ओके, बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ओके, इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कम्प्लीमेंट्री। मतलब कम्प्लीमेंट्री है, मतलब कम्प्लीमेंट्री क्या क्या होता है, जैसे कि कम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है कि 2 एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री मीन्स मतलब क्या होता है, दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ कम्प्लीमेंट्री दिया है, कहने मतलब है कि यदि 2 एंगल्स हैं तो कहीं ना कहीं यदि एक एंगल कुछ है तो एक 90 से, मतलब 90 से कम ही होगा वो, ओके, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री है दोनों। तो यदि हम इसको इस एंगल को थीटा लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, ओके, 90 माइनस थीटा आ जाएगा ये हमारा। तो अब जैसे नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में A B C एंड ये D है। तो अब देखिए प्रूव बाय द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे जैसे कि ACB एंगल ACB, ओके, एंड एंगल ADB आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और AC इज इक्वल टू A मीटर, AC कितना है, A मीटर है हमारा, ओके। एंड AD हमारा कितना है, AD हमारा हो जाएगा B मीटर, ओके, B मीटर। तो अब जैसे AB हमारा क्या है, हाइट ऑफ द टावर, ओके, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू H ले लेते हैं, ओके। इसको हम लोग कितना ले लेते हैं, H ले लेते हैं। तो देखिए यदि हम ट्रायंगल ABC लेते हैं, ओके, इन ट्रायंगल ABC, यदि ABC ट्रायंगल लेते हैं तो ABC लेते हैं तो tan थीटा आ जाएगा, ओके। यदि ABC लेते हैं तो ABC में ये थीटा आ जाएगा, ओके, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। P हमारा क्या AB है, tan थीटा P बाई बी मतलब AB बाई AC, ओके। तो tan थीटा हमारा क्या निकल गया, tan थीटा हमारा निकल गया H बाई A, ओके, H बाई A, ठीक। तो H इज इक्वल टू क्या आएगा इसमें, हमारा H इज इक्वल टू आ जाएगा A tan थीटा। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब हम लोग क्या लेंगे, ABD लेंगे, ओके, इन ट्रायंगल ABD ले लिए। ABD में क्या लेंगे, तो इसमें यदि हम लोग लेते हैं, इसमें भी हम लोग tan थीटा ही लेते हैं, ओके, tan 90 माइनस थीटा लेते हैं, ओके। इस एंगल को लिए हैं ABD में, तो tan 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, AB बाई AD आ जाएगा, ओके। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, ये सभी को पता है। AB हमारा H है, AD हमारा B है, तो H इज इक्वल टू इसमें क्या आ गया हमारा cot थीटा, B इंटू cot थीटा आएगा, ओके। इसको सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 एंड 2 इक्वेशंस। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो H इंटू H क्या निकलेगा, H स्क्वायर निकलेगा, ओके। A tan थीटा इंटू B cot थीटा। तो ये देखिए ये tan थीटा 1 बना देगा, ओके। ये tan थीटा और cot थीटा क्या बना देगा, हमारा 1 बना देगा और AB बच जाएगा, ओके। तो फाइनली क्या आ गया हमारा, H स्क्वायर इज इक्वल टू AB आ जाएगा। H इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, H इज इक्वल टू अंडर रूट
ए भी आ चुका है। ओके, कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक ले जाओ आप लोग, ठीक है। और कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा तो उसको देखो आप लोग फिर से, तो माइंड में क्लियरिटी बन जाएगा। ओके, तो ठीक है, हम लोग रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। ओके, कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उससे क्या करूँगा। अब जो पार्ट आएगा वो पार्ट 6 रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, कहीं पर भी नहीं समझ है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, कहीं भी कंफ्यूजिंग है तो आप लोग एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ओके, ताकि हम लोग आगे कर सकें। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस भी कर लीजिए। ओके, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। ओके, ठीक है, तब तक के लिए आज के रहने देते इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।